Assalamualaikum dear students, I hope so you all are fine. Welcome to Education for All. इस वीडियो में हम लोग एक थोड़ा सा जानेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में कि इसमें स्टडी कैसे करनी है। मैं फर्स्ट ईयर के रिलेटेड बात करूंगा कि उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि शुरू में जो स्टूडेंट्स आते हैं बीएसएन में उनको पता नहीं होता कि इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है और किस तरह इसकी जो है वो स्टडी की जाए। तो ये एक कमेंट भी आया, तो मैं इसके बारे में पहले भी सोच रहा था कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बीएसएन फर्स्ट ईयर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर को देखते हैं तो उसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं वो अगर यूएचएस की बात करें तो उनके होते हैं 800 मार्क्स, और अगर बात करें फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो उसके मार्क्स होते हैं 900। उसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस ये है कि जो यूएचएस वाले हैं वो इस्लामियात और पाक स्टडी के मार्क्स इंक्लूड नहीं करते। वहाँ पे सिर्फ इस्लामियात और पाक स्टडी को पास करना ज़रूरी होता है, जबकि फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले इस्लामियात और पाक स्टडी के मार्क्स भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि 100 मार्क्स जो हैं वो इस्लामियात और पाक स्टडी के होते हैं। इस तरह जो है वो फातिमा जनाब वालों के जो मार्क्स हैं वो 900 होते हैं और यूएचएस के मार्क्स जो हैं वो 800 होते हैं। आई थिंक इस पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ना आए किसी भी पॉइंट की समझ तो मैं हूँ ना, आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह विल आंसर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और किस तरह स्टडी की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मार्क्स जो हैं वो भी जो हैं 200 होते हैं और एनाटमी और फिजियोलॉजी के मार्क्स भी 200 होते हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद गाइड कर देता हूँ कि पेपर किस तरह होता है और इसमें वाइवा के मार्क्स कितने इंक्लूड होते हैं। अगर बात करें F1 की, टोटल मार्क्स मैंने बताया आपको 200, उसमें से 90 नंबर का आपका वाइवा होता है और 90 नंबर का पेपर होता है, और पेपर में 2 पार्ट होते हैं, 45 MCQs और 45 मार्क्स के सवाल, SEQ जिसे हम कहते हैं। तो ये वाइवा और पेपर के मार्क्स इंक्लूड करके टोटल हो गए 180 मार्क्स, और 20 नंबर जो होते हैं वो है असेसमेंट मार्क्स, जो टीचर आपको देता है, जो टीचर के हाथ में होते हैं, लेक्चरर के हाथ में होते हैं। तो ये इस तरह 200 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। 200 मार्क्स होते हैं, 200 में से 90 नंबर वाइवा के हो गए, 90 नंबर पेपर के हो गए, और जो 20 मार्क्स हैं वो असेसमेंट मार्क्स होते हैं, जो टीचर आपको देता है अपनी मर्ज़ी से जितने देना चाहें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट होता है बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, इंग्लिश, माइक्रोबायोलॉजी, इस्लामियात, पाक स्टडी। इसमें जो है वो साथ थोड़ा सा कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है ताकि बेसिक गाइडेंस मिले अबाउट MS ऑफिस, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आ जाए, आपको बेसिक जो है जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता उनको कंप्यूटर यूज़ करना आ जाए, ताकि नेक्स्ट जो है इसमें प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, आपको प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, आपने मुख्तलिफ़ तरह की इसमें स्टडीज़ करनी होती हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार हाउ टू यूज़ इट। और इसके अलावा इसमें जो सब्जेक्ट जो है इंक्लूड होता है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके मार्क्स भी 100 होते हैं। मैंने आपको सब्जेक्ट बताए जिनमें से 400 मार्क्स तो टोटल हो गए F1 के और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के, और बाकी 400 दूसरे सब्जेक्ट के, 800 और 100 फातिमा जनाब वाले जो हैं पाक स्टडी और इस्लामियात के इंक्लूड करते हैं। इस तरह 900 मार्क्स फातिमा जनाब वालों के हो गए, जबकि यूएचएस वाले जस्ट 800 मार्क्स होते हैं, और वो 400 मार्क्स अलग दूसरे सब्जेक्ट के, जिसमें CHN होगी, माइक्रोबायोलॉजी आ गई, बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन हो गई और इंग्लिश हो गई, 400 मार्क्स इनके, और जो 400 मार्क्स हैं वो F1 के और एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के हो गए। इस तरह 800 मार्क्स बनते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसमें स्टडी किस तरह की जाए। ये शुरू में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। वो F1 की तरह, वो बेसिकली FSC की तरह किताब पकड़ते हैं और दे स्टार्ट टू क्रैम, वो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, मेमोराइज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो कोर्स देखते हैं तो फिर उन्हें समझ नहीं आती कि यार ये कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसका बेसिक करिकुलम होता है जो HAC ने अनाउंस किया होता है, तो उस करिकुलम के मुताबिक आपको तैयार करना होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इसका बेस्ट अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह के सवालात आएंगे, तो आपके पास जो पास्ट पेपर्स हैं
वो आपको इसका बेहतरीन अंदाज़ा देते हैं कि किस तरीके से स्टडी की जाए, किस तरह से सवाल के जो है वो आपको सॉल्व जो हैं वो पास पेपर मिल जाएंगे। आप उसे उसे ज़रा रिव्यू कर सकते हैं। और जिस चीज़ की समझना शुरू शुरू में ज़रा बच्चे एफएससी के माइंडसेट के साथ आते हैं तो वो कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होता, क्योंकि शुरू शुरू में आप किसी भी अलग फील्ड में जाएंगे या प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो आपको ज़रा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुरू शुरू में आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि हाउ टू स्टडी एंड व्हाट्स द पेपर पैटर्न। तो आपने उसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करनी है और ज़रा फोकस करके स्टडी करना शुरू करनी है। और नेक्स्ट ये भी है कि जो माइंड में आता है यार, जो बीएसएन है वो इजी है, टफ़ है, तो भाई इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको गिनवा दिए। इसमें F1 से लेके इंग्लिश तक सब्जेक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप स्टडी नहीं करते, इसमें वन नाइट स्टडी वाला सिस्टम नहीं होने वाला। अगर आप कहेंगे यार मैं वन नाइट स्टडी से काम चला लूँ, तो वो काम होने वाला नहीं है। अगर आपका मन है इसमें आने का, इस फील्ड में आपका दिल करता है यार मैं मेडिकल में आऊँ, देन इट्स बेस्ट फील्ड। बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इस फील्ड में आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्थी टाइम।